आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 25। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यानी कि जो उनसे भी उत्तर हमारे सत्य है या असत्य हैं उनके हमें सकारण उत्तर देने हैं। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम दो चित्त, दो पट या प्रत्येक एक बार है। अंततः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। हमें यह बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हमें यह भी बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, यदि असत्य है तो वह क्यों असत्य है। तो हमें यहाँ पर सकारण इन सभी के उत्तर देने हैं। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि दो सिक्कों को उछाला जाता है। तो दो सिक्कों को उछालने पर हमारे कुल परिणाम कितने आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है। 4 कैसे है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो दो हेड आएंगे हमारे, चाहे हमारे दो टेल आएंगे, चाहे हमारा एक हेड आएगा एक टेल आएगा, चाहे हमारा एक टेल एक हेड आएगा। तो हमारे पास दो सिक्कों को उछालने के कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 4। जैसा कि इसमें बोला गया है कि दो चित्त, यानी कि चाहे तो दो चित्त या दो पट या दो पट या प्रत्येक एक बार, यानी कि चाहे तो ये चाहे ये, इस सभी में से, यानी कि इन सभी कुल परिणामों में से जो हमारे अनुकूल परिणाम है, चाहे तो ये चाहे ये, इन दोनों में से कोई एक अनुकूल परिणाम आएगा जिसकी प्रायिकता 1/3 है। यह सत्य है या असत्य हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे कुल परिणाम हो गए 4। ठीक है, तो अब हम किसी घटना की प्रायिकता को निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, अनुकूल परिणामों को लेते हैं सबसे ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों को हम भाग देते हैं कुल परिणामों के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल परिणाम। यह हमारा किसी घटना की प्रायिकता निकालने का फार्मूला हो गया। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, चाहे तो हम हेड लेंगे चाहे हम टेल लेंगे। तो हेड की प्रायिकता हमारी कितनी होगी, या अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 1 है। और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 4। तो 1/4। ठीक है, तो इसमें ऊपर बोला गया है कि इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यानी कि इस परिणाम की प्रायिकता या इस परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, लेकिन हमने ज्ञात किया है 1/4। तो यह उत्तर हमारा क्या होगा, असत्य होगा। इसका हमने कारण भी दे दिया है। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तब हम 1 से लेकर 6 तक संख्याएं प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो हम एक विषम संख्या प्राप्त करते हैं तो उनकी प्रायिकता हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6 है। कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, 1, 3 और 5। यानी कि विषम संख्याओं की संख्या हमारे पास 3 हो गई और यही हमारे क्या होंगे, अनुकूल परिणाम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम।
अब हम किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या को हमें भाग देना होता है कुल परिणामों की संख्या के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय में हमारे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3। कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 6। 3 को हम 6 से भाग दे देंगे तो यह है हमारा क्या है आंसर।